कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। प्रशिक्षण के दौरान ऐसा कहा जाता, आक्रमण हो गया, चलो तैयार, रात में जाकर के आक्रमण के ऐसा माहौल बना दिया, पता चला ये तो सब ट्रेनिंग थी। क्योंकि मानसिक रूप से उसके अंदर जोश भरना, उसके अंदर की चेतना को जागृत बनाए रखना कि ये मत सोचो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी सैनिक है, साधु भी यही कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं, जैसे सैनिक हमेशा सतर्क रहता है, साधु को भी बिल्कुल सैनिक की भांति सतर्क रहना चाहिए। साधु को भी सैनिक की तरह सतर्क रहना चाहिए। क्यों? कोई भरोसा नहीं कब तेरे अंदर कैसी कर्म की उदीरना आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए साधु हमेशा प्रत्येक क्षण सजग रह करके अपने आप को सावधान रखता है। कभी आलस मत करो, हमेशा करना है तो क्या करना, अपने आवश्यक करना है, आलस नहीं करना है। आलस है, इसलिए साधु की साधना से वो विचलित कर देगा। साधु को अपनी साधना का मार्ग रखना हो सुरक्षित तो हमेशा सजग होना चाहिए। जैसे सैनिक बनकर के बॉर्डर पर खड़ा होता है, कोई आक्रमण ना कर दे, वैसे ही समता के क्षेत्र में कहीं मेरी विषमता के परिणाम ना हो जाए, तो जैसे आक्रोश ना आ जाए, क्रोध आदि का ऐसा वातावरण ना हो जाए, वो अपने आप को समता रूप परिणति में ये सावधान रहता है, बिल्कुल हमेशा सजग रहता है और ये अपने आप को नियंत्रण रखता है। पर इतना बेकाबू ना हो जाए, दूसरों के कहने से उबर ना जाए, इसलिए हमेशा सावधान घोड़े की तरह जैसे उसको हमेशा चलाते रहो। एक बार प्रसंग बहुत अच्छा आया। क्या प्रसंग था कि महाराज रोज रोज साधु के पास एक 28 मूल गुण उसमें बताए हैं ना, तो उसमें लिखा है, देखो 28 मूल गुण 7 शेष गुण है साधु के। उसमें एक लिखा है, एक स्थिति आहार, खड़े होकर के क्या करना, आहार करना, दिन में एक बार करना है ना, एक बार करना। तो एक सज्जन आए पढ़े लिखे, महाराज आप लोगों को उपवास नहीं करना चाहिए। बोले कि क्यों भाई, क्यों नहीं करना चाहिए, आपका एक मूल गुण कम हो जाएगा। क्यों? 7 शेष मूल गुण में एक बार खड़े होकर के ले, दिन में एक बार अल्प खड़े निज पान। ऐसे भी मुनिराज जो होते हैं एक दिन में वो भी अल्प खड़े होकर के अपने हाथ में करपात्र में आहार करते हैं। तो आप लोगों को तो आहार प्रतिदिन करना चाहिए, नहीं तो आपका एक मूल गुण, हाँ, एक खड़े होकर के आहार करना, एक दिन आहार करना, तो बोले 2 कम हो जाएंगे। फिर तो क्या करोगे, आपके तो 28 कितने रह गए, अब 26 रह गए, और केसवन तो आप रोज करते नहीं हो। या तो कोई 2 महीने में करेगा, या 3 महीने में करेगा, या फिर 4 में तो करेगा ही, 4 में तो करेगा ही। अब उन्होंने कहा, मैंने कहा तुमने स्वाध्याय तो बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा चिंतन किया है, पर बंधु 28 मूल गुण प्रतिदिन नहीं, 28 मूल गुण को पालन करने वाले मुनि महाराज हैं। कौन है? लेकिन प्रत्येक दिन 28 मूल गुण हो ऐसा कोई जरूरी
नहीं, फिर भी महाराज हमारा तो ये सोचना है कि आप लोगों को पास करने एक बार तो ले, तो रोज तो पास ही तो है हम की। हाँ, फिर भी ये मन जो कहता है रोज 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 लाओ और लाओ, मन कहता है कि वो नहीं आज नहीं, लेकिन इधर कहते हैं हाँ आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, पर्युषण पर्व है, आज तुझे लगाम लगा करके रखना है, काम तो करना है। मन रूपी घोड़े को समझाना हो तो बिना संयम की लगाम से आज तक मन का घोड़ा कभी संयमित नहीं हुआ। और यही एक माध्यम है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, दो ही संयम होते हैं। वे अपने आज कहते आज तुझे विश्राम करना है, कुछ नहीं सोचना, आज तो तेरा क्या है, उपवास है, अपने पास रहना है, बाहर की भोजन की नहीं सोचना है। तो महाराज ये मूल गुण है क्या है, तो आप मूल गुण पालन करें कि उत्तर गुण, तो तप को 12 तप उत्तर गुण है, मूल गुण नहीं है। तो मूल गुणों की रक्षा करने के लिए उत्तर गुणों का सहारा लिया जाता है। और भी कई अकेले 12 नहीं, तरह तरह के वायु शरीर से भी उत्तर गुणों के अंतर्गत लिए गए, सहन करना और तरह तरह के 22 परिसरों के साथ साथ नाना प्रकार की संख्याओं से 22 हो सकते हैं, पर पता नहीं कहां कहां कौन कौन से परिसरों का सामना हो जाए। ऐसे ऐसे तरह तरह की विपत्तियां, तरह तरह के विकल्प आ सकते हैं। ऐसे विकल्पों से परे होकर के निर्विकल्प रूप परिणति में रहने वाला ही ज्ञानी होता है। साधुगण हमेशा अपने मन को काबू में बनाए रखने के लिए कहीं उबाल ना हो, कषायों का संयोग ना हो, पर कितना भी हो, पानी कितना भी खौला दिया जाए, अगर आग जल रही हो तो खोलते हुए पानी को डालो तो वो क्या करेगी, उस पानी को, पानी उस आग को बुझाएगा ही, जलाएगा। आग के संयोग में होकर के भी पानी कितना भी गर्म हो, अगर पानी आग पर गिरता है तो वह आग को बुझाता अवश्य है, क्योंकि पानी का स्वभाव बुझाना है, आग लगाना नहीं है। वही बात है, बुझती आग को नियंत्रित कर बुझा सकता है उसे, परंतु वीर रस के सेवन करने से तुरंत मानव खून कैसा होता है, वीर रस के सेवन करने से मानव खून उगलने लगता है, काबू में आता नहीं, दूसरों से शांत करना तो दूर, शांत माहौल भी खोलने लगता है। कैसा, ज्वालामुखी सम, हमेशा लावा निकलती रहती है, आग निकलती रहती है। और इसके सेवन से उद्रेक, उद्दंडता का अतिरेक जीवन में उदित होता है। हमेशा उद्रेकता, गुस्सा, क्रोध जीवन में उदित होता है। पर अधिकार चलाने की भूख, बीजस कहता है पर अधिकार, अपने अधिकार की बात नहीं करता, मेरा अधिकार है, तुम्हें ऐसा करना होगा, दूसरों पर अधिकार जमाने का, चलाने की भूख, इसी का परिणाम है। अपना अधिकार क्या है ये नहीं जानता, नहीं तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें मेरे साथ रहकर क्या करना है, तुम्हें मेरे लिए क्या करना है। दूसरों पे अधिकार जमाने वाला वीर रस होता है। और वीरता किसी को दिखाई जाए, अकेले बैठे बैठे वीरता की कोई जरूरत नहीं है। एक बार बहुत अच्छा आचार्य श्री ने पूछा कि ये बताओ मोक्ष मार्ग में क्या करना होता है, क्या करना है। तो बोले मोक्ष मार्ग में क्या करना है, बोले कि कुछ नहीं करना है। कुछ तो करना है, बोले कि हाँ करना है। क्या करना है, बोले कि यही करना है कि कुछ नहीं करना है।
क्या करना है? यही करना है कि कुछ नहीं करना है। अच्छा, बोले कि यहां किसी को गति फावड़ा नहीं चढ़ाना, यहां किसी की उठापटक नहीं करना, यहां कोई खेती किसानी दुकानदारी नहीं करना, यहां मात्र यही करना है। मन ये कहता है, मन से ये कहा जाता है कि देख तुझे शांत बैठना है, कुछ नहीं करना है। ये है मोक्ष मार्ग। मन में जो उठापटक चलती है, राग द्वेष आदि चलते हैं, क्रोध आदि कसाय होती हैं, इन क्रोध आदि कसायों को शांत बिठाने का नाम मोक्ष मार्ग है। कसायों का उद्रेक अगर होता है तो समझ लेना भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग की तो वह है जहां का उद्रेक, कसायों का उद्रेक जितना जितना शांत होता चला जाता हो, वही मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। ऐसा ये उद्दंड होता है इसका सेवन करने वीरनर से, क्योंकि उद्दंडता अतिरेक जीवन में उदित होते हमेशा थोड़े थोड़े में उबाल आ जाता है। एक आचार्य जी बहुत अच्छे सुनाते, जब कभी है पांडवों की कथा, ऐसा होता है। बोले कि भीम का स्वभाव क्या था, थोड़े थोड़े में उबाल जाता था, लेकिन इधर जब बड़े भाई जब तक इशारा नहीं करे हैं, एक वीर रस है तो एक क्या है, शांत रस है। वे कहते हैं जब यहां चल रहा है उसके दांत कड़कड़ा रहे हैं, बिल्कुल आंखें लाल हो रही हैं, और इधर बड़े भाई कहते चुप शांत रहे। बड़े गुस्सा तो खूब आ रही, लेकिन क्या करें, बड़े भाई जब तक संकेत नहीं करेंगे तब तक भीम का बल का प्रयोग होने वाला नहीं है। ऐसे ही मन भी बिल्कुल भीम की तरह होता है। मन कैसा होता है, भीम की तरह होता है, लेकिन ज्ञानी आत्मा कहती कि ये चुप बैठ, शांति से, ज्यादा उथल पुथल मत कर, ज्यादा उठा पटक करेगा तो तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। शांति से बैठो, यही है। इसलिए मन तो भीम जैसा है, पर आत्मा वो है परम शांत, दुष्ट जैसा ज्ञाता निष्ठा, बिल्कुल शांत बनाए रखता है उसको बनाने की। वो पर जब जब भी पर अधिकार जमाएगा, पर अधिकार चलाने की भोग ही इसका परिणाम है। और उदाहरण दिया, बबूल के ठूठ की भांति मान का मूल कड़ा होता है। बबूल का ठूठ देखा ना कैसा है, खड़ा है, ना कोई हरा ना भरा, बिल्कुल कोई मतलब है। वैसा ही इस वीर रस की ओज को मान का मूल होता है, और खड़ा होता है, पर को नकारता रहता है। पर के मूल को अपने पदों में दबाता है। मान को धक्का लगते ही वीर रस चिल्लाता है। जब उसने तिलपी ने ऐसा कहा, अरे तू तो बबूल के ठूठ की तरह निस्सार है, कोई काम को नहीं है, तेरे साथ रहने से क्या होता है, खड़ा होता है, पर को ही दूसरे को देखता रहेगा, उत्तेजित करता रहेगा। ऐसा जब कहा, पर के मूल को अपने पद में दबाता है, दूसरों के मूल भी तो समझो, मात अपना ही अपना अस्तित्व दिखाता है। ऐसा मान को धक्का लगते ही वीर रस चिल्लाता है। अब वो खड़ा हो जा, तुमने मेरा क्या कहा, और गुस्सा आ गई, चिल्लाता है, आपा भूलकर आग बबूला हो, पुराण पुरुषों की परंपरा को ठुकराता है। अच्छे महापुरुषों की जो प्राण पुरुषों की जो परंपरा है उसको ठुकराता है। क्या है पुराण पुरुषों की परंपरा? तो देखिए, मनु की नीति मानव को मिली थी, बहुत अच्छी बात है। मानव किससे बना? मनु से मानव की उत्पत्ति कैसे बनाते हैं, इस प्रकार मनु की नीति
जो मनु है उसकी नीतियां हैं, मानव को मिली थी, क्या उसका विस्मरण हुआ या मरण? आज मानव मनु की नीतियों को भूलता चला जा रहा है? हाँ, मनु का कुलकर भी है, अपने यहाँ कुलकर के है। पहले मनु जो सुने ना, तो मनु कुलकर आदि के अपन जो बनाए हैं तो उनसे ही लेते हैं। अपने यहाँ कुलकर कहा, लेकिन वहां दूसरे जो अन्य समाज जो सनातन हो उसको मनु की, जैसे उन लोग एक RSS में जाते थे तो वहां एक गीत गाता जाता है, मनु की संतान तू है धरती की शान, तू मनुष्य तू बड़ा महान है, ऐसा कहा। तो वहां की मनु की संतान है, मनु की परंपराओं को चलने वाला मानव। ऐसे ही अपने यहाँ मनु कुलकर आदि की, जैसे कर्म भूमि का जब उदय होता है, कर्म भूमि का शुभारंभ होता है, तो कर्म की शिक्षा, कर्म परंपराओं को चलाने की बात अगर होती है तो मनु के माध्यम से जो हमें संस्कार मिले, जो वहां कैसे कर्म करना है, कौन से कर्म करते हुए चलना है, इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो वही है, मनु की नीति मानव को मिली थी, क्या उसका विस्मरण हुआ या मरण? क्या हुआ? विस्मरण हुआ या मरण? पहला पद वही हो, मान का मनन हो, अगला पद सही हो, मान का हनन हो, वह भी आमूल भूल ना हो। क्या हो? ऐसा कहा जा रहा है कि हे पहला पद वही हो, क्या होना चाहिए? मान का अच्छे से मनन हो, जानो ये अच्छा है कि बुरा है, ये मेरे लिए हितकर है कि अहितकर है। ऐसा नहीं है, कभी कभार कुछ जगह अच्छी भी होती है और कुछ जगह खराब। मान हमेशा जब किसी को समीचीन रूप से या समीचीनता के भाव से युक्त तो होता है तो वह सम्मान बन जाता है। क्या बन जाता है? सम्मान। और जब किसके रूप में बन जाता है? व्यक्तिगत रूप से होता है, मैं ही ऐसा हूं, तो वो अभिमान बन जाता है। सम्मान बने तो अच्छा है, पर अभिमान ना बने। मान तो इसलिए मनन का कि जो सबके बारे में सोचे वो मनन का कार्य करने वाला होता है। इसलिए जो पहला है पद जो है मान का मनन, जो अगला पद सही हो। क्या होना चाहिए? मान का मनन हो, जो अगला पद सही हो, मान का हनन हो। क्या करना है? उस मान को हनन, इन्हें नष्ट करो, ये तेरे लिए हितकर नहीं है। वह भी आमूल भूल ना हो। ऐसा नहीं मत थोड़ा सा कर दो, थोड़े से करने से कुछ होने वाला आमूल यानी समूल रूप से जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारा क्या नहीं होने वाला? कल्याण होने वाला। भूल ना हो वीर रस की अनुपयोगिता और उसके अनादर को देखकर माटी की महासत्ता की अधरों से फूटता फिसलता हुआ हास्य रस ने एक ठहाका मारा। कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।